अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज 16 दिसंबर की खूबसूरत सुबह। अच्छा, खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ कि वैसे ही सुबह खूबसूरत होती है। मुझे दिन बहुत पसंद है। मुझे मेरी रात होती है तो मेरा दिल करता होता है कि जल्दी से दिन हो जाए, खूबसूरत सा दिन आ जाए। तो रोशनी काफ़ी है, ऑल तो धूप इतनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दिन लग रहा है मुझे। अच्छा, आज जो बात करनी है वो मेरी एक प्यारी फ्रेंड है, उनकी फरमाइश है। ठीक है, तो आज उस पर हम बात कर ही लेते हैं। वो फरमाइश ये थी कि रिटायरमेंट प्लान, कि रिटायरमेंट के बाद बंदा क्या करे ना, रिटायर्ड लोगों के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना रिटायरमेंट का एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप रिटायर हो गए तो बस अब आपका कोई यूज़ नहीं है। और हम लोग खुद भी यही सोचते हैं ना, हमारे में से रिटायर होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने आराम से सो के उठना है, मैं देर से नाश्ता करना है, मैं आराम से ये करूँगी वो करूँगी या करूँगा, मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने बिल्कुल नहीं कमाना। मतलब हम लोग के ना ये कॉन्सेप्ट बने होते हैं। तो जबकि रिटायरमेंट के लिए तो हमने बहुत, बल्कि कुछ प्री रिटायरमेंट ईयर्स कहते हैं, उसमें प्लानिंग कर लें आप। उस प्लानिंग में कुछ लोग तो, अब हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल हमारी जॉब में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी की जॉब में पॉसिबल है तो ये करे कि रिटायरमेंट से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ना, अपना काम कम करना शुरू कर दे। अपना जो आप उसका बॉस है, जो कोलीग्स हैं, उनसे कहें कि आप अब टेक ओवर कर लें और मेरे लिए आप मिनिमम काम रखें, ताकि एक तो आपको आदत पड़ जाए। अगर आप काम नहीं करना चाहते रिटायरमेंट के बाद, ये उन लोगों के लिए, तो ये कि आपको एक आदत पड़ जाए कि मैंने काम कम से कम करना है। और रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल अगर नहीं कुछ भी करते तो आप डिप्रेशन में या बीमारियों से बच सकें। दूसरी सूरत में ये है कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूजली हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, हमें अपनी जॉब के आखिरी दिन तक सारा काम करना पड़ता है, अटेंडेंस भी लगानी पड़ती है, और अपना जो भी काम है, चाहे हम फेयरवेल भी क्यों ना जा रहे हैं, लेकिन हमें सारा कुछ करना पड़ता है। अब इसमें ऐसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए यह है कि हम 5 से 10 साल पहले ना, रिटायरमेंट से पहले अपने प्लान बनाना शुरू करते हैं। एटलीस्ट 5 साल तो होने चाहिए हमारे पास। अगर कहीं नहीं भी आपने किया हुआ और आपके पास थोड़ा अर्सा रिटायरमेंट में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो एक आइडियल टाइम होता है, एक फिर ये होता है कि फीजिबल टाइम, जो भी आपका फीजिबल टाइम है आपने उसमें अपना प्लान बनाना है। कि अच्छा, हमारे यहाँ एक ना ये प्लान किया जाता है, अच्छा रिटायरमेंट में जो पैसे मिलेंगे उसमें ये करना है, उससे वो करना है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलने हैं ना, वो कुछ नहीं है उसके बारे में सोचे ही ना। आप रिटायरमेंट के बाद भी कुछ कमाने का सोचें, कुछ पहले से प्लान कर लें। जिसमें आपको कह रही हूँ कि कोई छोटा मोटा बिज़नेस, कोई घर बैठे हुए, कोई कहीं थोड़ा बहुत जाना पड़ा किसी बिज़नेस में डाल दें। रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं हमारे पाकिस्तानी कुछ जो बेचारे टीचर्स खास होते हैं, मासूम लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई रिश्तेदार इनसे फ्रॉड कर जाता है या नुकसान हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और जहन में ये होता है कि मैं बैठ के खाऊंगा, तो वो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप रिटायरमेंट से पहले अपना कोई बिज़नेस प्लान बना लें, जिसमें आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, या आप अपना कोई शेयर जिसमें डालें उसमें आपको कोई लॉस ना हो। तो आप अपना रिटायरमेंट वाला पैसा जो आपको मिला है वो बर्बाद ना करें। वो ये है कि उसे आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें, अपना कोई घर, कोई दुकान ख़रीद लें, जो आपके लिए मैं उसको क्या कहूँ कि एक ना पीस ऑफ केक है जो हो, कि उसके बाद अरे बच्चे जितने भी खुद गर्ज हो जाए ना, उनको अगर औलाद के, बाप के, माँ के नाम कोई जायदाद है ना, तो वो थोड़े से फिर भी ठंडे रहते हैं। उनको होता है कि अच्छा चलो ये पीस ऑफ केक है, मिल जाएगा हमें। अब क्योंकि हर इंसान लाजवाबी तौर पे खुद गर्ज है ना, समटाइम किसी के बेटे में नहीं होते, बेटियाँ होती हैं, तो वो दामादों को ये होता है कि अच्छा ये सास या ससुर जो है ना, ये अपना ख़र्चा खुद पूरा कर रहे हैं, इनके पास कुछ है भी, तो वो भी थोड़े से ज़रा लीनियंट रहते हैं ना। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि आपकी सेफ्टी भी है कि आपका जो रिटायरमेंट का पैसा है ना, उसको आप कहीं ज़ाया करने की बजाय कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें, आप कैलकुलेटेड रिस्क हो, जिसमें कोई सबसे ज़्यादा सेफ जो है वो यही है कि प्रॉपर्टी ले लें, या आप कोई दुकान या आप कोई मकान किराए पे। मेरे ख्याल में आप लोग के आइडियाज़ और भी होंगे, लेकिन कहना मैं ये चाहती हूँ कि अपना वो पैसा ज़ाया ना करें, कहीं इकट्ठा इन्वेस्ट ना करें कि आप कहेंगे इससे मुझे मंथली इतना मिलता रहेगा और सारा लॉस हो जाए, तो फिर आप मतलब जिस क्राइसिस से गुजरेंगे फिर आप वो जानते ही हैं। तो पहली बात तो ये, ठीक है, कि रिटायरमेंट से पहले आपने अपना कोई प्लान बना लेना, जिसमें आपकी इनकम का प्लान हो, आपके रहन सहन का प्लान हो कि आपने क्या करना है। और इस कभी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि बच्चे आपको संभालेंगे या बच्चे पे रहेंगे या बच्चे आप पे लगाएंगे, मत कीजिएगा ऐसा,
ठीक है। ये मैं सबसे कह रही हूँ, चाहे आपने जितनी अच्छी मर्ज़ी बच्चों की तरबियत की है, आपने बच्चों को बहुत इस्लाम सिखाया है, बच्चों को बहुत प्यार दिया है, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको उसी तरह संभालेंगे जैसे आपने पेरेंट्स को संभाला या आप अपने बच्चों की केयर करते थे। इसलिए अपनी केयर खुद करनी है, आपने अपने प्लान्स खुद बनाने। पहली बात ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल प्लान। सेकंड मतलब मैं आपको कोई डिटेल या डिक्टेशन नहीं दे रही होती, एक सजेशंस होती हैं जिसमें आप जब चाहें चेंजेस कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चेंजेस कर लें। अच्छा, सेकंड ये है कि आपने अपनी हेल्थ की तरफ देखना है। लुकिंग ऑड कि आप रोज़ सुबह उसी रूटीन पे उठें, उसी तरह तैयार शहर हों, लेकिन ये कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चले एक आध दिन आपने करना है, आपने देर तक बेड में एंजॉय करना है, कर लें, रेस्ट कर लें। आपका दिल नहीं करा बेड से निकलने को, बच्चे सारे चले गए स्कूल या कॉलेज, बड़े हो गए, आपकी जिम्मेदारी नहीं रही, तो आपने बेड में लेटना, एंजॉय करना, थोड़ी देर और सो लेते हैं, सर्दियों के दिन है, मज़ा आ रहा है बिस्तर में, तो कोई बात कर लें। लेकिन रूटीन में आप ऐसे ना करें। रूटीन में कोशिश ये करें कि आपकी रूटीन जितने बजे उठने की थी वही रखें। सुबह उठ के नाश्ता करके फ्रेश अप हों, अपने अच्छे कपड़े जो है ना पहने, और जो घर के आपने जो काम जो रूटीन में जिनकी सुपरविज़न आप करती वो कर लें। कोई नई डिश ट्राई कर लें, ठीक है। और एक और बात, जो रिटायरमेंट के बाद ना जो काम आप पहले नहीं कर सके ना, आपके पास टाइम नहीं था, वो करें। आप कोई नया हुनर सीख लें। कहते हैं कोई नई स्किल सीखें ना, चाहे कोई नई ज़ुबान है या कोई नया हुनर है, उससे आपको ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। उससे मायूसी या बेबसी या आलतू फालतू होने का ना एहसास नहीं रहता। तीसरी बात ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। रेगुलर वर्जिश जो आप पहले नहीं कर सके, कि अच्छा अफरा तफरी थी, जो जॉब पे पहुंचना था, अब अपनी सुबह के टाइम थोड़ी सी वर्जिश शुरू करें। हो सके तो वॉक कर लें, हो सके तो वर्जिश कर लें। अपनी डाइट में अच्छा सा नाश्ता करें, मज़े की चीज़ें बना के खाएं, एंजॉय करें। खुला टाइम है आपके पास, धूप में बैठें और अच्छा सा नाश्ता एंजॉय करें। फिर इसके बाद ये है कि आप अपनी सहेलियों को कॉल शॉल करें, जितनी आपकी रिटायर्ड सहेलियाँ हैं उनको घर बुला लें। ये मैं कहती हूँ ये ज़रूर करें। और मतलब रिटायरमेंट के बाद घर वाले कहते हैं लो सारी उम्र तो बाहर जा के तुम्हारा दिल नहीं भरा, या मेल भी है तो अब वो आप घर रहा करें, अभी भी आप दोस्तों से नहीं दिल भरा। भाई क्या बात हुई, ये कोई वो क्या कहते हैं पानी का ग्लास है कि खाने की प्लेट है कि दिल भर जाए? ये तो लाइफ लॉन्ग रिश्ते होते हैं। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को घर बुला लें, किसी दिन चाय पे, किसी दिन खुद चले जाएं, किसी दिन एक के घर बारियाँ लगा लें कि बारी बारी छठे सातवें दिन आपकी बारी आ जाएगी, आपके घर आ जाएंगे, ठीक है। डेली नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन तो आप ज़रूर घूमें फिरें, ज़रूर मिलें पुराने दोस्तों से, कोलीग से। अगर कोई आपका ऑफिस था, स्कूल था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो कुछ पका के ले जाएं वहाँ पे, अपने कोलीग के साथ वहाँ पे ब्रेक एंजॉय करके आएँ। शॉपिंग करें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें। घर की सेटिंग बदल लें, जिसमें पहले कहती होती हूँ कि पैसे ना ज़ाया करें, बस एक कमरे से का फर्नीचर दूसरे का तीसरे में कुछ चेंजेस करें, कुशन कवर बनाएं, कोई नए आइडिया सोचें, उसमें करें। फिर आपने फ्रेश एयर लेनी है, वो तो हमने बात कर ली कि आपने सुबह वॉक करनी है या कोई एक्सरसाइज करनी है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे मेरी फैमिली में है, शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़, तो अगर आपकी फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना चेकअप रेगुलर कराएं, अपनी खुराक में वो चीज़ें कम से कम कर दें जो उन रिस्क फैक्टर्स की वजह से बीमारी बढ़ाने वाली हैं। अच्छा, बुक्स पढ़ें, ठीक है। अखबार से दूर रहें, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि ये डिप्रेशन कॉज करता है, और ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए बुक्स पढ़ें, अच्छे ड्रामे देखें, अच्छी मूवियाँ देखें, टॉक शो से परहेज़ करें। जैसे वो कहते हैं ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो टॉक शोज़ जो है ना रिटायर्ड लोगों की पहुंच से दूर रखें, ये ना उसमें जाएं, ना देखें, ये बहुत परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे। और कम्युनिटी को कुछ दें। ऑल्दो आपने सर्विस की है, आपने सर्व किया कम्युनिटी को, लेकिन आपने वॉलंटियर नहीं किया, आपने उसका अपना मुआवजा लिया है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, आपने मुआवजा लिया। अब आप कम्युनिटी को थोड़ा सा वॉलंटियर सर्व करें, किसी एक आध दिन, किसी चीज़ में। अगर मैं कहती हूँ, अगर आप टीचर हैं तो आप अपने इर्द गिर्द जो हमसाए हैं उनसे कह दें, अगर आपका बच्चा किसी को पढ़ने में मसला तो मेरे पास भेज दें, एक आध घंटा आप पढ़ा दें। अगर आप किसी और फील्ड में हैं और आपने अपना फील्ड छोड़ा है, तो आप कोई कॉलेज, स्कूल, कोई मतलब जहाँ पे टीचर्स कम हैं, या
जहाँ कोई इतने वसाइल वाला नहीं इदारा, अब वहाँ जाके एक आध दिन वॉलंटियर आपको लेक्चर दे दें, आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम दे दें, कोई ट्यूटोरियल कराएं, इस तरह का वॉलंटियर करें। अगर आप स्किल वर्कर हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, तो आप किसी वर्कशॉप में अगर हैं तो वहाँ चले जाएं, आपके वहाँ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताएं। और ये मेरी यंग लोगों से भी है कि वो भी प्लीज़ देख लिया करें कि एक बंदे को अगर ज़रूरत है तो उसका ख्याल करें, उसको वेलकम करें। रिटायर्ड लोगों का मतलब ये नहीं होता कि अब इनको कुछ नहीं आता, वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ है, उनका हुनर है, आप उनसे फ़ायदा उठाएं और उनके एक्सपीरियंस से मतलब लर्न करें, वो आपको नई स्किल्स ही सिखाएंगे। इसी तरह ट्रायल लोग जो है ना, जो सारी उम्र रिश्तेदारों को नहीं मिल सके कि अच्छा आप छुट्टी कैसे करें, कैसे जाएं, रिश्तेदारों से मिलना शुरू करें, ठीक है। पुराने अपने मोहल्लेदारों में, पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलें, ढूंढें सबको, उनके साथ इन टच रहें। सोशल मीडिया यूज़ करें लेकिन कम यूज़ करें। सोशल मीडिया यूज़ करने के बजाय आप दोस्तों के साथ मिल लें, हैंग आउट कर लें। और अगर आपने कभी छुट्टियाँ प्लान नहीं की कि आप किसी दूसरे शहर जाएँ तो घूम फिर आएँ, ठीक है। मौसम के हिसाब से, अब सर्दी में जैसे लोग जाएंगे तो हम तो बिस्तर में पड़े रहेंगे ना, तो मौसम के हिसाब से कहीं अपना आना जाना प्लान करें जिसमें आप इंजॉय करें। और बाकी मेरा ख्याल है कि वीडियो लंबी हो जाए तो मुझे लगता है कि मुझे भी देखने में मज़ा नहीं आता, लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आता कि अब लंबी होगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी, और घर वालों के लिए ख़ास तौर पे कि प्लीज़ अपने जो रिटायर्ड बंदे हैं ना घर में, आपके कोई भाई बहन हैं, आपके अम्मी अब्बू हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, खाला फूफू हैं, तो उनको ये मत कहें कि अच्छा सारी ज़िंदगी आपको बाहर जाके दिल नहीं भरा। भाई उनको आदत हो गई है, सोशल रहने की आदत हो गई है, एक्टिव रहने की आदत हो गई है। अगर आप उनको घर में बिठाएंगे, इनएक्टिव रखेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, उनको डिप्रेशन हो जाएगा। और आपको ये पता है कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग नई स्किल नहीं सीखते या काम नहीं करते, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है या उनमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इसलिए आपका जो रिटायर्ड बंदा है ना घर में, अब वो वल्नरेबल है स्ट्रेस के लिए, तो उसको बिज़ी रखें, उसके लिए प्लानिंग करें, उनको टाइम दें। अगर तो आप इतना कर सकते हैं तो फिर आप डेली टाइम दें। अब जो रिटायर बंदा घर में है ना, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चाहिए कि घंटा 2 घंटा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको एंजॉय कराएं। और अगर नहीं करा सकते तो फिर उनके लिए उनको ऐसी फैसिलिटेशन दें कि वो बाहर घूम फिर आएँ, अपने दोस्तों के साथ मिल सकें, अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार सकें। अल्लाह हाफिज़।